आसान है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। प्यारे बच्चों, खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जीत पर अड़ तो सही। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यदि आपने ठान लिया कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th केमिस्ट्री से है और यूनिट 12 है, जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप पेन और कॉपी लेके बैठे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। एक नाम से तो स्पष्ट होता है कि विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि मतलब एक बार जो पदार्थ ले लिए तो लगातार हमें ईथर प्राप्त होता रहता है। ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आखिर ऐसे कौन से पदार्थ बन जाते हैं और हमें फिर से किस पदार्थों को मिलाने की आवश्यकता पड़ती है? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं हम विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पेन और कॉपी लेकर बैठे और जितना मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसे नोट करते रहें। तो देखते हैं कि ईथर बनाने की विलियमसन सतत जो ईथरीकरण विधि है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम ईथर प्राप्त करते हैं तो इस विधि के द्वारा ईथर बनाने में हमें दो पदों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, यदि हम प्रथम पद की बात करें, है ना, फर्स्ट पद की बात करें, तो इसमें सबसे पहले एथिल एल्कोहल जो होता है हमारे पास में C2H5OH, ये सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, मैंने HSO4 लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हमें हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालना है ना। ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है। ये यहाँ पर क्रिया जब करेगा इसके साथ में तो यहाँ का टेम्परेचर होता है 110 डिग्री C, इतने तापमान पर ये क्रिया करता है। तो होगा क्या कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों क्या बना देंगे? मिलकर H2O बना देंगे और इस OH के स्थान पर HSO4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा C2H5HSO4। ठीक है, और साथ में बनेगा यहाँ पर पानी H2O। यह है प्रथम पद। हमने क्या लिखा कि एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है यहाँ पर, और क्या बना रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और साथ में जल बनाता है। ये प्रथम पद हुआ। अब ये प्रथम पद में जो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, ये पुनः एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है। देखिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम एथिल हाइड्रोजन क्या है? सल्फेट है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ये सेकंड पद होगा हमारा। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा C2H5H और ये SO4 प्लस, ये फिर से किसके साथ क्रिया करेगा? एथिल अल्कोहल के साथ में, है ना। तो ये ऐसा लिख रहा हूँ मैं H। ठीक, और यहाँ पर मैं O लिखा, फिर इसको इस प्रकार से लिख दिया 5, है ना, C2H5 और OH। ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या प्रोसेस होगी? ये जो HSO4 है, ये फिर से क्या करेगा? यहाँ से और इस एथिल अल्कोहल के हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। ठीक, तो सपोज क्या बनेगा? देखिए, H2SO4 पुनः बन जाएगा और हमें जो उत्पाद प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होगा? C2H5O और C2H5। तो इस प्रकार से देखें, C2H5O एंड ये C2H5। ठीक, और प्लस में वापस से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? H2SO4। ठीक, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? या तो हम इथाक्सी ईथन बोले या फिर डाईएथिल ईथर। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? डाईएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ओके, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये होता है कि इस समीकरण को देख के हम यहाँ पर एक शब्द यूज क्या कर रहे हैं? सतत ईथरीकरण विधि।
कि जो सेकंड पद में फिर से H2SO4 बनता है, ये पुनः प्रथम पद के अनुसार एथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता रहता है, वापस ईथर का निर्माण करता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इसी कारण से इसे हम कहते हैं विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि या विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेकंड पद में जो प्राप्त होता है H2SO4 वो पुनः प्रथम पद के अनुसार C2H5OH से क्रिया करके वापस ईथर का निर्माण कर देता है और यही प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इसीलिए इस विधि को सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक सोचने को मजबूर कर देती है ये विधि कि क्या वास्तव में यह एक सतत ईथरीकरण विधि है। मतलब एक बार जो हमने जो पदार्थ लिए हैं दोबारा किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप थोड़ा सोचिए, हमें इस विधि में H2SO4 कैसा चाहिए, सांद्र, कॉन्सेंट्रेट, है ना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बच्चों कि जो प्रथम पद में सांद्र H2SO4 एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और साथ में पानी बनता है। ठीक है, साथ में पानी बनता है और ये पानी इन्हीं पदार्थों के बीच में उपस्थित है। ठीक है, अब हमें चाहिए सांद्र H2SO4, लेकिन जब पानी का निर्माण होता है तो ये H2SO4 जो सांद्र होना चाहिए ये तनु हो जाता है। कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है। सांद्र H2SO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, तनु H2SO4 में। पानी की मात्रा मिलाएंगे किसी भी सांद्र पदार्थ में तो वो तनु होता है ना, तो ये तनु हो जाता है। और हमें कैसा चाहिए, सांद्र H2SO4। एक तो ये बात हुई। ठीक है, दूसरी बात H2SO4 का SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस विधि को, इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमें अलग से H2SO4 मिलाना पड़ता है। कुछ समय तक ये विधि जारी रहती, लेकिन लगातार कंटिन्यूस हमें इसे चलाने के लिए हमें अलग से H2SO4 मिलाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सतत ईथरीकरण विधि वास्तव में नहीं होती है। कुछ समय तक तो ये लगातार जारी रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें पानी की मात्रा बढ़ने के कारण सांद्र H2SO4 तनु H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है और साथ में H2SO4 का SO2 में अपचयन हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमें अलग से H2SO4 मिलाना पड़ता है। इज डेट क्लियर? डायग्राम आपको दिख ही रहा है किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ये एक आसवन फ्लास्क है। इस आसवन फ्लास्क में एक हमने थिसिल फनल ले रखी और थर्मामीटर लगा रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस आसवन फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल और 25 ml सांद्र H2SO4 को लेना है। ठीक है, जैसे ही ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, इस आसवन फ्लास्क को हिलाकर या जल में रखकर उसे हम ठंडा कर लेते हैं, वो गर्म हो जाता है इसलिए। ठीक, अब हम इस आसवन फ्लास्क के साथ में संघनित्र और एक ग्राही पात्र कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये थिसिल फनल के द्वारा हम एथिल अल्कोहल इसमें डालते रहते हैं। ठीक है, और इस आसवन फ्लास्क को हम बालू उष्मक में रखकर हीट करते, गर्म करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसे संघनित्र के माध्यम से प्रवाहित करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो डायग्राम बहुत आसान है, समीकरण उससे भी अच्छी है, बढ़िया है। अब थोड़ा मन लगाकर पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा।